तो हमने प्लांट्स हॉर्मोन्स डिस्कस कर लिए। अब आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स एंड एनिमल्स, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, हर एक एनिमल की बात हो रही है कि उनके अंदर हॉर्मोन्स किस टाइप के होते हैं और वो कैसे एक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट कर रखा है आपका टॉपिक, इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है स्क्विरल का। तो एक स्क्विरल के एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बताया है कि अगर एक स्क्विरल के पास दो कंडीशन है कि या तो वो फाइट करे या फिर वो भागे, ठीक है, फाइट और फ्लाइट वाला कंडीशन है, तो उस स्क्विरल की बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के साथ इन्होंने चैप्टर की इस टॉपिक की स्टार्टिंग करी है। ठीक है, वो कैसा फील करेगी और उस टाइम पर, और क्या बोलते हैं बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे कर पाएगी। तो इस सब के लिए, मतलब इस सिचुएशन के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला हार्मोन जो कि हमारा एड्रेनलिन। ठीक है, बातों को यहां पे बहुत घुमाया गया है आपकी बुक के अंदर। तो हम सबसे पहला जो हार्मोन है एड्रेनलिन, इसी से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, एड का मतलब होता है कि ऊपर, ठीक है, और रिनेलिन जो रीनल वर्ड है ये है किडनी से। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और वो हमारी कहां प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर। ठीक है, किडनी के ऊपर एड्रिनल। तो अब देखिए इसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जाता हूं। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये हमारा किससे सिक्रीट हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। अभी मैं इमेज के अंदर भी आपको शो करूंगा। अब क्या होता है कि एड्रेनलिन हार्मोन हो या फिर कोई और हार्मोन हो, वो हमारा क्या करा जाता है कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके टारगेट ऑर्गन की, ऑर्गन, ठीक है, तो वो कौन होता है, वो है हार्ट। मतलब कि जैसा मैंने बताया था आपको कि इसके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली कहां प्रेजेंट होंगे, मेनली हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब देखिए ये हार्मोन कब काम आता है, ये हार्मोन तब काम आता है, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपकी लड़ाई हो गई है। तो लड़ाई में दो कंडीशन है, या तो आप भैया लड़ेंगे, ठीक है, फाइट, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो आप वहां से भागेंगे। भाई अगर आपको लग रहा है कि आप एक दो बंदा है तो आप क्या करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे। बट अगर भाई वहां पर हैं 50 बंदे और आप हैं अकेले, तो उस समय समझदारी क्या होगी कि आप वहां से भागें। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट जो मैकेनिज्म है वो इस हार्मोन की वजह से आता है और ये हर एनिमल की अंदर है। ठीक है, तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो हार्ट है। अब हार्ट के अंदर ये क्या करता है, हार्ट के अंदर जा करके ये हार्ट बीट को इंक्रीज करा देता है। ठीक है, हार्ट बीट को इंक्रीज करा दिया। तो हार्ट बीट को क्यों इंक्रीज कराया, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। हार्ट बीट को इसलिए इंक्रीज कराया ताकि जितना ज्यादा तेजी से हार्ट बीट करेगा उतना ही ज्यादा वो ब्लड पहुंचाएगा ऑर्गन्स तक। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स और मसल्स तक। जितना ज्यादा वो बीट करेगा उतना ज्यादा वो ब्लड पहुंचाएगा, जितना ज्यादा ब्लड पहुंचेगा उतनी ज्यादा ही ऑक्सीजन पहुंचेगी। ठीक है, तो मोर ब्लड और मोर ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कहां पहुंच रहा है, ये मेनली हमारा मसल्स तक पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि चाहे आप फाइट बताइए चाहे आप फ्लाइट बताइए, मतलब भागना बताइए, दोनों ही कामों में आपकी मसल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो इसलिए हार्ट बीट यहां पर इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एक चीज और ये करता है, मेन टारगेट ऑर्गन है इसका हार्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी जगह ये अपना एक्ट करता है। वो क्या है कि ये हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्किन हो गई, इनमें क्या करता है कि ब्लड को रिड्यूस कर देता है। ब्लड रिड्यूस कैसे करेगा कि वहां की जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं उन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, स्किन के अंदर, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। भाई कहीं पर तो ल्यूमिन आर्टरी का इतना है और कहीं पर इसने आर्टरी का ल्यूमिन कर दिया इतना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ब्लड है वो कम हो गया। ठीक है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में। अब यहाँ पे ब्लड कम हुआ तो ब्लड तो उतना का उतना ही है, तो बाकी जो ब्लड बचा ना उसे ये मसल्स की तरफ डाइवर्ट कर देता है कि जाओ मसल को एनर्जी प्रोवाइड करो, मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डाइजेशन और ये बाकी स्किन के अंदर ये तो बाद में भी हो जाएगा, बट अभी ज्यादा जरूरत किसे है, मसल्स को है, भागने के लिए या लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है कि जो ब्लड है वो स्केलेटल मसल बेसिकली वहां पर हमारा डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब बात यहां पर यह आती है कि आपने देखा था प्लांट्स हार्मोन के अंदर, प्लांट हार्मोन हमारे मेनली क्या कर रहे थे, प्लांट हार्मोन हमारे डायरेक्शनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। डायरेक्शनल ग्रोथ जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि ऑक्सीजन हमने देखा था तो वो टिप के ऊपर प्रेजेंट था, तो वो क्या करा देता था, इलोंगेशन करा देता था। ठीक है, तो क्या मतलब जो एनिमल्स के हार्मोन हैं उनका भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब डायरेक्शनल ग्रोथ में कोई फंक्शन होता है या फिर अलग अलग अपने हर किसी के फंक्शन है। ठीक है, तो
हम एनिमल हॉर्मोन्स को कह सकते हैं आप डायरेक्शनल ग्रोथ में कंसिडर नहीं करते, ठीक है, जैसे कि हम प्लांट्स में करते हैं। क्योंकि प्लांट्स में आपने क्या देखा है भाई, पूरे प्लांट के ऊपर हर जगह पर क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है, हर जगह पर क्या होती है, लीव्स होती है पूरी स्टेम पर क्या आपने किसी इंसान को देखा है कि भाई जिसके मुंह पर भी फिंगर हो, हाथ पर भी, हाथ पे तो ऑब्वियसली है ही फिंगर, बट क्या बोलते हैं, फेस पर भी फिंगर हो गई हो, सिर पर भी फिंगर्स आ गई हो, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए जो हॉर्मोन्स प्लांट्स के अंदर एक्ट कर रहे हैं और जो हार्मोन्स हमारे अंदर एक्ट कर रहे हैं वो स्लाइटली अपने फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, वो जब हम डिटेल में देखेंगे वो बताएंगे। सबसे पहला हमने एड्रेनालिन डिस्कस करा। अब एड्रेनालिन के बाद आपका जो नेक्स्ट हार्मोन है उसकी हम बात करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। आपने जरूर सुना होगा, थायराइड वर्ड आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हमारा हार्मोन। अब ये जो थायराइड ग्लैंड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसका काम क्या होता है वो देखते हैं, क्या करता है ये, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड पहली बात कहाँ लोकेटेड होती है ये मैं आपको बता दूं। तो थायराइड ग्लैंड आपके जो लैरिंक्स है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, और आपकी मतलब नेक में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपने कभी भी जो सॉल्ट के पैकेट्स होते हैं उन पे कभी पढ़ा होगा कि आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, टाटा नमक या कोई भी नमक आप देखेंगे तो उस पर लिखा होगा आयोडाइज सॉल्ट, मतलब कि इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, एनरिच्ड विद आयोडीन, ठीक है। तो अब बॉडी को आयोडीन की क्या जरूरत होती है, ये एक क्वेश्चन है कि बॉडी को आयोडीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है आयोडीन की वो इसलिए है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये इस आयोडीन का यूज करके इस थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाती है। बताता हूं मैं दोबारा कि ये थायराइड ग्लैंड आयोडीन का यूज करके किसे बनाती है, थायरॉक्सिन को बनाती है, ठीक है। अब थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, थायरॉक्सिन हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। तो इन्हें मेटाबॉलाइज कराता है। अब कई बार क्या होता है कि मतलब हम कह सकते हैं कि बैलेंस कराता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जब हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि इस ग्लैंड को आयोडीन मिल नहीं पाता थायरॉक्सिन बनाने के लिए, तो इसकी सेल्स ना बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं ताकि वो ज्यादा आयोडीन ले सकें। पर आयोडीन जब डाइट में है ही नहीं तो लोगे कहां से, ठीक है। तो उसकी वजह से कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं गॉइटर, और ये कंडीशन कुछ ऐसी दिखती है, जो नेक है ना वो काफी स्वेलन हो जाती है, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है कि भाई नेक में क्यों स्वेलिंग हुई है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहां है भाई, नेक में ही तो है। तो इसीलिए ऐसी ये कंडीशन आ जाती है कि पूरी जो नेक है ना वो स्वेल हो जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा शायद, ठीक है। ये भी एक पिक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, यहां पर ये थायराइड ग्लैंड नेक के अंदर प्रेजेंट है और फिर ये ऐसे स्वेल हो जाती है जब आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। इसीलिए डाइट के अंदर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, हमें नमक आयोडाइज्ड ही खाना चाहिए। अब इसके बाद आपका थर्ड हार्मोन आता है, वो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली हमारा रिलीज कहां से होता है, ये आपका रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब बात आती है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होती है, बट उससे पहले आपसे मैं एक चीज बता दूं कि आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, बेसिकली वो जो हम कहते हैं ना जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जेनेटिक्स भी हमारी क्या है, जेनेटिक्स भी तो हमारी हार्मोन से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, ठीक है। वो आप आगे जाकर देखेंगे कैसे लिंक्ड होती है, बट ये जो हार्मोन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली वो रेगुलेट करता है कि किसकी हाइट या ग्रोथ कितनी ज्यादा होगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बचपन में तो वो बच्चे क्या रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, ड्वार्फिज्म आ जाता है उनके अंदर, ठीक है। और मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट है बॉडी का, उसे कौन रेगुलेट करता है, ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब इसकी पोजीशन की मैं बात करूं, इस पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन की अगर मैं बताऊं तो देखिए बेस ऑफ द ब्रेन पर ये आपकी प्रेजेंट होती है,
ये आपका ये ब्रेन है, तो ब्रेन के यहाँ पर ये जो ऑरेंज डॉट आपको दिख रही है ना, ये पी शेप्ड ग्लैंड होती है, मतलब एक जैसे मटर का दाना होता है उसी टाइप की आपकी ग्लैंड होती है। ये जो ग्लैंड है यही आपकी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होती है, यहीं से हमारे हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, और कौन सा हार्मोन हो गया, ये हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया। इसके बाद हमारा आता है, मैंने जब आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि प्यूबर्टी पे हमारे कुछ चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब कि फेस पर बियर्ड आना मेल्स के केस में, आवाज भारी हो जाना, ठीक है, आर्मपिट्स पर हेयर आना, चेस्ट पर हेयर आना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब किसकी वजह से आते हैं, और फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से आते हैं, बेसिकली ये चेंजेस भी हमारे कुछ हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं, और ये हॉर्मोन्स हैं आपके। तो पहला जो हार्मोन मैं बताने जा रहा हूं वो है मेल्स के अंदर, ठीक है, और इसका आपने सुना ही होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किसके अंदर है, मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर इसका काउंटर पार्ट क्या है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स हैं। अब टेस्टोस्टेरोन किससे रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन हमारा टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन हमारा कहां से रिलीज होता है, ओवरीज से रिलीज होता है, ओवरी। ठीक है, तो यहां पर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज हुआ, ठीक है, और ईस्ट्रोजन हमारा ओवरी से रिलीज हो गया। ये दोनों क्या है, हार्मोन है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो कि प्यूबर्टी के टाइम पर आते हैं, उन्हें मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो चेंजेस हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में हम कह सकते हैं हेल्प करते हैं, इनका वहां पर हमारा काम होता है। ईस्ट्रोजन के बाद आपका जो हार्मोन आता है वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी किसी फैमिली में देखा होगा कि जिन्हें डायबिटीज़ होती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं, तो डायबिटीज़ के केस में उन लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो इंजेक्शन किस चीज़ के होते हैं, वो इंजेक्शन होते हैं इंसुलिन हार्मोन के। तो बेसिकली इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है और ये सिक्रीट कहाँ से होता है वो बात करते हैं। सिक्स्थ हार्मोन है आपका इंसुलिन हार्मोन, जो हमारा मेनली सिक्रीट होता है वो होता है पेनक्रियास से। तो मेनली जो सिक्रीशन है इसका वो कहाँ से होता है, ये हमारा पेनक्रियास से ही सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन का काम क्या है, ये आपके जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करके रखता है। अब क्या होता है कि जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो उसके हमारे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे कि रीनल डिसीज हो सकती हैं, हार्ट डिसीज हो सकती हैं, और भी नर्वस डिसीज हो सकती हैं आपकी, अगर आपकी शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है तो उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। अब अगर हर हार्मोन का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो उन्हें मेंटेन करने का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से वो सारे हार्मोन्स हमारे रेगुलेट हो सकें। तो उन्हें रेगुलेट करने का काम जो हमारा होता है वो किसके थ्रू होता है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे इंसुलिन है, अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा तो जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। बट अगर इंसुलिन इंक्रीज करा फिर ये क्या करेगा, ये ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हुआ तो इंसुलिन भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही है फीडबैक मैकेनिज्म कि फीडबैक ये देता है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स हमारे इस तरह से मेंटेन होते हैं। इसके बाद आपकी बुक के अंदर भी कुछ डायग्राम है जो कि लोकेशन बताते हैं हर एक ग्लैंड का। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स बताए हैं जो कि बुक के अंदर डिस्क्राइब नहीं करे हैं बट डायग्राम के अंदर शो कर रखे हैं। ठीक है, तो पहला तो वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में नहीं बताया, तो पीनियल ग्लैंड का जो हमारा हार्मोन होता है वो होता है मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन का काम क्या है कि ये जो आपकी स्लीप वेक साइकिल है, मतलब कि सोने और उठने की जो साइकिल है, जो जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को ये मेंटेन करता है। ठीक है, ये हार्मोन, तो ये ग्लैंड हमारी इस हार्मोन को सिक्रेट करती है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी आपका ये जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब हार्मोन्स है, उन्हें लिंक करने का काम करता है। ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि हमारे पिट्यूटरी से रिलीज करवाते हैं। ये आप डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हमारा ये करता है।
इसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड जस्ट थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारा कैल्शियम लेवल बॉडी का जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम पैराथायरॉयड ग्लैंड का होता है। थायरॉयड ग्लैंड मैंने आपको बता दिया थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इसके बाद थाइमस भी है, ये भी एक हार्मोन है, रिलीज करता है, ठीक है, जो कि लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराते हैं। थाइमॉक्सिन वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आपकी बुक के अंदर वो चीज़ गिवन नहीं है। इसके अलावा पेनक्रियाज है जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, और एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ये किडनीज हैं, ठीक है, और किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का हो गया जो कि एड्रिनलिन सिक्रीट करता है, और इसके बाद आती हैं टेस्टिस जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। फीमेल्स के अंदर भी बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, इतनी चीज़ें सिमिलर हैं, बस एक डिफरेंस है, वो है ओवरी, और ओवरी से ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। तो ये सारे हमारा आप कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे जिनसे हमने सारे हार्मोन्स देखे। इसके अंदर जो हार्मोन्स आपके 5 हार्मोन हैं जो कि डिटेल में आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, वो हार्मोन्स आपको अच्छे से याद करने हैं, जो कि ये मेलाटोनिन और बाकी हार्मोन्स हैं, इनके सिर्फ आप नाम याद रख सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म, जिसके अंदर हमने लास्ट में हार्मोन्स की बात करी थी, और पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने डिस्कस कर लिया। पूरे चैप्टर के अंदर हमने देखा कि मेनली कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन 2 वजहों से होता है। पहला हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, मतलब कि नर्वस सिस्टम की वजह से, और दूसरा हमारा हार्मोन्स की वजह से। ये दोनों ही मिलकर के हमारा पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं बॉडी का, जिसकी वजह से एनिमल अपनी सराउंडिंग में मतलब रह पाता है, जिंदा रह पाता है।